जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है और सबसे बड़ा समस्या बच्चों में ये है कि उसको कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है, सिलेबस पता ही नहीं है। अंधेरे में तीर चला रहे हैं। स्वाभाविक बात है, अंधेरे में तीर अगर चला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि निशाना सही जगह पर लगेगा। याद रखिए इस चीज़ को, जब तक सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, वो चपरासी का जो एग्ज़ाम होता है ना वो नहीं निकल पाएगा। सबसे पहली बात है कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में डिटेलिंग आपको पता होना चाहिए, उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। होता है नहीं, बेवफा सनम की तरह बेगैरत की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस बेगैरत की ज़िंदगी में वफा किससे है, बेवफाई किससे है ना। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, यानी तुम्हारी ज़रूरत कोई चीज़ सब्जेक्ट का है और तुम पढ़ कुछ और रहे हो, मज़े के लिए पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा तो आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और एकदम विल पावर के साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए थोड़ी सी मुझे लगा है कि जो स्टडी प्लान है उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए आप लोगों से, क्योंकि स्टडी प्लान के बिना तो संभव है नहीं कुछ, है ना। इसलिए स्टडी प्लान के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं और हम बारी बारी से सब सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाएंगे आपको। आज हम सबसे पहले वीडियो बनाते हैं पॉलिटी के बारे में, ठीक है, जिसको आप राज व्यवस्था बोलते हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहले इसको जानिए कि राज व्यवस्था के तहत, राज व्यवस्था जो है हमारा संविधान पढ़ना है हमको, यानी कि पॉलिटी। पॉलिटी इसको बोलते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। कुछ लोग पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में कंफ्यूजन होते हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि पॉलिटी क्या है और पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, हम आपको एक भाषा में बता दें, एक शब्द में बता दें। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, मतलब हमारा संविधान और संवैधानिक प्रावधान पढ़ना है। पॉलिटिकल मैंडेट में जो माइंडसेट है उसको हमें नहीं लाना है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को संवैधानिक नज़रिए से देखेंगे, संविधान में वर्णित शब्दों को ध्यान में रख के हम अपनी पढ़ाई को करेंगे। ऐसे राज्य व्यवस्था में कुल 27 टॉपिक पढ़ना है, 27 टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने अभी क्या बोला कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है ना। तू पसंद है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बड़ा बेहतरीन गाना है, रोमांटिक सॉन्ग है, मिजाज मस्त कर देता है। तो इसी मस्ती के साथ इसमें पढ़ाई का ज्ञान भी छुपा हुआ है कि 27 टॉपिक है। आप 27 टॉपिक पढ़िएगा, पागल हो जाओगे यार, तुम जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं निकलेगा तुम्हारा। 27 टॉपिक पढ़ पाओगे? एग्जाम जो आता है मात्र 7-8 टॉपिक से आता है। कौन कौन सा टॉपिक है इस बात को मैं बताता हूं आपको बारी बारी से। देखिए पहला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास से रिलेटेड, अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे ज्यादा आएगा। नोट कर लीजिए और क्वेश्चन मिला लीजिए प्रीवियस ईयर। अगर इससे आगे जाएगा तो आप हमको जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। इतना चैलेंज देके हम आपको कहते हैं। हमको पता है ना यार, 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यूपीएससी में, कुछ तो जानकारी है और हम चाहते हैं आप लोग भटकिए नहीं, इस प्यार की तरफ नहीं जाइए, इसकी चाहत मत रखिए। मात्र 7 टॉपिक को चाहत रखिए। क्या है? मात्र 7 टॉपिक, 7 से 8 टॉपिक, इसको ध्यान रखिए, है ना। इसी से आपका बेड़ा पार होना है।
27 को से बेड़ा पार नहीं होना है, 27 को उलझाएगा, लेकिन 7 से 8 को वो जो है आपको बेड़ा पार लगाएगा। संवैधानिक विकास, इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान रखिए, क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए फंडामेंटल राइट में जो अधिकार है हमारा, कुल 6 अधिकार है। समानता का अधिकार, अभी जो सरकार ने बिहार में टीचर बहाली में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो मौका दिया है, वो समानता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। क्योंकि अगर आपके संविधान के आर्टिकल 15 ये कहता है कि जाति, धर्म, मजहब, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, कोई भी भेदभाव निषेध है, ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। हम बारी बारी से इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मेरा प्रयास है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का, सारा पॉलिटी का क्लास हम आपको यूट्यूब पर फ्री में दे दें। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर घूमने का। तो जिसका प्यार है वही तुमको चाहेगा, दूसरा नहीं चाहेगा, बात साफ है। ठीक है, मजबूती के साथ काम करना है और मजबूती ही आपको सफलता दिलाएगी, अन्यथा ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं घूम रहे हैं। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। समझ में आया? लास्ट चांस है जिसका दौर वाला 27 तारीख को, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, है ना, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। एग्जाम में तैयारी ऐसा करके जाइए कि क्वेश्चन शर्मा जाए आपको देखकर, अरे तो हमको टपाक से मार दिया उत्तर, है ना, यही थ्योरी होना चाहिए। नहीं तो बताया ना मैं कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, 27 टॉपिक पे घूम रहे हो, 7 से 8 टॉपिक पे तुम्हारा बेड़ा पार हो रहा है, काहे बेड़ा गर्क कर रहे हो? ध्यान रखना इस चीज को। मौलिक अधिकार के बाद आपका आ जाएगा इसमें नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है ना, इसको DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, यहां पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहां से क्वेश्चन आता है। नीति निर्देशक तत्व में संविधान ने यह व्यवस्था किया है कि राज्य अपने नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, है ना। अब देखिए यहां अपने कर्तव्यों का पालन करेगा शब्द का इस्तेमाल है संविधान में, आपको जानना पड़ेगा। हम लोग इसको बारी बारी से सब सेगमेंट के बारे में डिटेल समझेंगे। वीडियो लंबा होगा, घबराना नहीं, एक बार समझ लो, एक ही बार ना टाइम लगेगा 10 मिनट 5 मिनट, इसके बाद नहीं लगेगा, इसको समझना है। इसके बाद राष्ट्रपति टॉपिक से आता है। देखिए एक सेगमेंट है इसका, सीधी सी बात है, वो है संसद। संसद का मतलब क्या समझते हो आप? सीधा संसद नहीं, इसको जानना पड़ेगा। संसद जब आप कहते हो दोस्तों, तो संसद का मतलब है कि इसमें राष्ट्रपति भी है, इसमें राष्ट्रपति भी है, इसमें लोकसभा है और इसमें राज्यसभा है।
इसको पार्लियामेंट कहते हैं। जब आप संसद कहते हैं तो संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, इसमें राष्ट्रपति भी है, क्योंकि संसद द्वारा पारित किए गए कानून पर बिना राष्ट्रपति के साइन के वो कानून इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए संसद के एक अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति को देखा जाता है। ठीक है, संसद का मतलब कि उसमें राष्ट्रपति निहित है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिला के संसद होता है। तो आपका टॉपिक क्या हो गया? 4 गो हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, इससे ज़्यादा बाहर चला गया तो फिर हमको जो कहिएगा आप, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसके बाद पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद क्या है? चुनाव आयोग, यानी कि अब आप ऐसे समझिए, इसको हम और आसान कर देते हैं आपको। संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था, सॉरी संवैधानिक संस्था होगा, संवैधानिक संस्था हो जाएगा। है ना? इसी संवैधानिक संस्था में आपको कौन कौन सा चीज आ जाता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या आएगा? आप लोग तैयारी करने वाले आदमी को जानकारी होना चाहिए क्या क्या आ सकता है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इसके बाद क्या आ सकता है? फाइनेंस कमीशन के बाद और भी संस्थाएं हैं, हम लोग यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ईटीसी पे चलते हैं और भी हम बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें SC/ST कमीशन हो जाएगा, है ना? इसमें SC/ST कमीशन हो जाएगा, मान के चलिए SC एंड ST कमीशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगे तो हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे बाद में। क्लियर? इसके बाद अब जो आता है आपको वो हो जाता है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपके संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 के तहत प्रावधान किया गया है। अभी तक जो संविधान संशोधन हुआ है टोटल, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉलिटी में इससे बाहर, पॉलिटी में जितना क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो मैंने लिखवाया है इससे 90% पॉलिटी का क्वेश्चन टकरा जाएगा। हम आपको बता देते हैं, कम समय में इफेक्टिव स्टडी यानी कि स्मार्ट स्टडी करने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेगमेंट से आया हुआ है, और मेरे इस वीडियो में आप उसको बढ़िया से एनालिसिस कीजिए
मैंने जो टॉपिक बताया है उसी टॉपिक से आपका 80 से 90% क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। हमको बताइए कि पास करने के लिए हमको 60 से 70% नंबर लाना है, हम 100 के पीछे काहे पागल बने। हमको 80% से 90% के बीच में कवर हो रहा है तो हम 10 से 15% के पीछे काहे उतना समय बर्बाद करें। हमको सेलेक्ट ना होना है, रिसर्च थोड़ी करना है, रिसर्च नहीं ना करना है। रिसर्च नहीं करना है तो हमको क्या ज़रूरत है इतना दिमाग लगाने का। बात समझ में आ रहा है ना। इसी चीज़ को तो समझना है, समझ रहे हैं। और नहीं तो लास्ट में जानते हो क्या कहोगे, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। एग्जाम में जब असफलता हासिल मिलेगी तब क्या कहोगे, गौर करना। कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया हमें, कुछ छिन गया कुछ गंवा दिया। समझ रहे हैं बात, कुछ छिन गया कुछ गंवा दिया। अब क्या छीना और क्या गंवाया वो आपको समझना है। अगर आप इन सेगमेंट को कवर करके रखिएगा तो न कुछ छीनाएगा न कुछ गंवाइएगा, जो आपको चाहिए वही आपके पास आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज मेरा पॉलिटी का था, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार दरोगा, ठीक है। इसके लिए या फिर आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम लीजिए, यूपीएससी में भी आप जाइएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी का भी 70 से 80% क्वेश्चन इसी सेगमेंट से पूछता है। आप उठा के देख लीजिए। बीपीएससी या स्टेट बीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 80 से 90% क्वेश्चन इसी सेगमेंट से पूछता है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैंने उसको पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग भ्रमित मत होइए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिलेंगे, आपको पागल बना देंगे। ये पढ़िए वो पढ़िए, ये करिए वो करिए, काहे करिए, दिमाग खराब हो जाएगा यार। हमको जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ो ना, क्या ज़रूरत है दिमाग लगाने का उतना। ठीक है, रिसर्चर बनना है तो पीएचडी करो, पीएचडी करना नहीं है यहाँ। तो इसीलिए इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर अगले सेगमेंट में दूसरे टॉपिक के मेन सेगमेंट के साथ आऊँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, उसको आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से काम कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।